हनी एक 11 साल की मासूम लड़की थी। बड़ी बड़ी आंखें, नरम दिल और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट। मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जिसे कोई देख नहीं पाता था। हानी अपने कजिन्स के साथ रहती थी क्योंकि उसके वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपनी आंटी के घर रह रही थी जो बाहर से तो बहुत नेक और मेहरबान लगती थी, मगर घर के अंदर उनका रवैया कुछ और ही था। सुबह सवेरे जब सब बच्चे स्कूल की तैयारी करते, हानी किचन में बर्तन धो हानी, रही थी। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? तुमसे कुछ नहीं होता। जी आंटी। हानी खामोशी से जी आंटी कह देती और अपने आंसू छुपा लेती। इसके कजिन्स नए कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते, जबकि हानी के लिए अक्सर बचा हुआ खाना होता। कभी कभी वो भूख से रात को सो जाती, मगर किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, हानी तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? हानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ टीचर, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। मगर उसकी आंखों में छुपे आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे। एक शाम जब सब सो गए, हानी छत पर जाकर आसमान को देखने लगी। चांद चमक रहा था, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। हानी ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, अब्बू आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने अपने आंसू पूछे और आसमान की तरफ देखकर दुआ की। कुछ दिन बाद स्कूल में एक नई मैडम आई। उन्होंने हानी की हालत को गौर से देखा। एक दिन उन्होंने हानी को प्यार से बुलाया और कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हानी पहले तो डरी, मगर फिर उसका दिल भर आया और उसने अपनी कहानी सुना दी। मैडम ने फौरन कदम उठाया। उन्होंने हानी के हालात बेहतर करने के लिए इंतजाम किया और जल्द ही हानी को एक महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसके साथ प्यार और इज्जत से पेश आया जाता था। अब हानी के चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट थी। वो स्कूल जाती, खेलती, हंसती और अब उसे डर नहीं लगता था। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, शुक्रिया अल्लाह, आपने मेरी सुन ली। शुक्रिया अल्लाह, आपने मेरी सुन ली। हानी अब रोज दिल लगाकर पढ़ती, अपनी किताबों में नए ख्वाब तलाश करती थी। दोपहर को वो पार्क में बच्चों के साथ खेलती, हंसती और जिंदगी को महसूस करती। रात को वो सुकून से बिस्तर पर लेटती, दिल में कोई खौफ नहीं होता था। और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ हनी अपनी खूबसूरत जिंदगी आगे बढ़ाती जाती। हिम्मत और सब्र रखने वालों की अल्लाह हमेशा मदद करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगली कहानी का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।